ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता लक्ष्मी माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर करेगा और सौभाग्य में वृद्धि करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है, 108 चावल के दाने लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद धन संपदा से जुड़ी समस्या खत्म होगी, व्यापार नौकरी से जुड़ी समस्या खत्म होगी, घर में सुख शांति आएगी। कामना पूर्ति के लिए और समस्या को खत्म करने के लिए विशेष उपाय है। गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल। कितने चावल की जरूरत है तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक मात्र बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो ना वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें बेलपत्र नहीं मिल पा रही है, तो चिंता ना करिए, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद आखिरी में आपको इस प्रकार से हर बार की तरह तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है गुरुजी ने कहा है कि सुबह शाम आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होती है और बीमारियां खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए आपके पास जो शहद है उस शहद को अपनी अनामिक उंगली में ले लेना और सबसे पहले आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। ठीक है, शहद को अनामिका उंगली में लेकर शिवलिंग पर ओम बना देना है। ओम बना दिया। इसके बाद आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं ना, ठीक है, उन 108 चावल के दाने को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, हमारे घर में धन की लगातार हानि हो रही है, तो ऐसी कौन सी भी बाधा है ना उसके लिए प्रार्थना करते हुए तो वे 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से फिर प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है ये जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। और इसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र भी आपको ठीक चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको सामग्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है। सीधे वाला हाथ में जल को इकट्ठा कर उसको आपको अपने शरीर पर 3 जगह लगाना है। पहला है कंठ, दूसरा है मस्तक, तीसरा है नैन, मतलब कि नैनों पर। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होगी और जो भी कामना है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए जो दूसरा वाला उपाय है विशेषकर आपको अपने घर में सुख शांति के लिए करना है, सुख समृद्धि के लिए करना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है उन्हें समाप्त करने के लिए करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर ले। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो ये बहुत ही आसान सा और छोटा सा उपाय है। तो इसको कैसे करना है वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको चंदन लेना है। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो हमने आपको चंदन बताया है, ठीक है, वो 1 चम्मच चंदन हो या 1 चुटकी चंदन हो, वो आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जल के लोटे का उपाय करना है। ठीक है, तो इस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए गुरुजी कहते हैं कि जैसे ही आप लाल चंदन वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो इससे आपके जीवन की सारी दुख परेशानी समस्या खत्म होती है। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। और यहाँ तक कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा था कि जो भी व्यक्ति लाल चंदन को जल में डालकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करता है, अर्पित करता है,
तो हे पार्वती, उस व्यक्ति की समस्या और जो कामना है उन्हें आप जल्द पूर्ण करें। तो ऐसे वचन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहे थे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो खत्म होगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।